बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पूल इज़ 10.5 मीटर, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स used on the floor of the pool at the rate of 180 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर पूल है जिसका रेडियस 10.5 मीटर है और हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हमें टाइल्स का फ्लोर बिछाना है तो उस पर कितनी लागत आएगी, जबकि पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 180 रुपीज़ है। ठीक है, तो गिवन डाटा हम सबसे पहले लिख लेंगे। हमें रेडियस दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पूल और रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे और ये उसने दिया हुआ है 10.5 मीटर। इस रेडियस की मदद से हम सबसे पहले तो एरिया फाइंड करेंगे। इस सर्कुलर पूल का एरिया कितना है। अगर हमारे पास एरिया होगा तो फिर उस एरिया को हम इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो गिवन डाटा में वैल्यू है उसे भी लिख लेते हैं। सेकंड क्वांटिटी है कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स यूज्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द पूल एट द रेट ऑफ, ये हमें फाइंड करनी है और जो फाइंड करना है उससे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हुए। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स used on the floor of the pool at the rate of रुपीज़ 180 पर मीटर स्क्वायर। ये हमें फाइंड करनी है। कॉस्ट इज़ इक्वल टू हम क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और हमें सबसे पहले तो एरिया फाइंड करना होगा इस पूल का। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हुए सर्कुलर कोई भी शक्ल है उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला जो है उसको यूज़ करते हुए हम एरिया फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ सर्कुलर पूल और एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ए इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7, जबकि आर रेडियस की वैल्यू उसने हमें दी हुई है और वो है 10.5। तो रेडियस आर की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल देंगे। 10.5 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 10.5 को 10.5 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10.5 को हम 10.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 10.5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 टाइम 25 तो 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा। 5 0 टाइम 0 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा और नेक्स्ट 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5। 0 5 टाइम 0, 0 0 टाइम 0 एंड 0 1 टाइम 0 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर है हमारे पास 1, तो 1 5 टाइम 5, 1 0 टाइम 0 एंड 1 1 टाइम 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 5, नेक्स्ट 2, 5 और 5 10 तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 + 0 एंड 0 1 आ जाएगा एंड नेक्स्ट 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1 एंड 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो हमें आंसर में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल जो है वो लगा लेना है। तो इस तरह से 10.5 का स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया है 110.25। अब हमें इस वैल्यू का डेसिमल पॉइंट जो है उसको रिमूव कर लेना है। ठीक है, इस डेसिमल को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी 5 के टेबल से 11025।
तो इस तरह से 5 के टेबल में हमने 5 20 टाइम 100 एंड 5 2 2 0 5 टाइम 1 1 0 2 5, ठीक है। उसके बाद हम 7 को चेक कर लेंगे कि क्या 7 2 2 0 5 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो 7 के टेबल को यूज़ करें 22 आए, 7 3 टाइम 21, 2 से 1 ड्रॉप माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस 0 को ड्रॉप कर लेंगे। फिर हम 7 1 टाइम 7, 10 से 7 सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है 5, इस 5 को हम ड्रॉप कर लेंगे और अब हमारे पास क्या नंबर आ गया 35। तो 7 के टेबल को रीड करेंगे 35 आए तो 7 5 टाइम 35। तो यूँ 7 के टेबल में 2205315 टाइम आ जाएगा। तो 7 1 टाइम 7 एंड 7 3 1 5 टाइम 2205, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया है 22 मल्टीप्लाई 315 ओवर 20, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को हम 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 11 टाइम 22 एंड 2 10 टाइम 20, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारी अगेन 5 के टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। तो 315 को चेक कर लेंगे 5 के टेबल में किसके साथ आता है। तो 5 6 टाइम 30, 1 से 0 सेपरेट करेंगे 1 आ जाएगा, इस 5 को ड्रॉप कर लेंगे तो 5 3 टाइम 15, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर दिया। 5 2 टाइम 10 एंड 5 63 टाइम 315। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 63 ओवर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमारी कैंसिल नहीं होती तो हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके तो 2 पे डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 11 मल्टीप्लाई 63 ओवर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ए इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 63 ओवर 2। तो इस 63 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। 63 मल्टीप्लाई 11, 1 3 टाइम 3 और 1 6 टाइम 6। नेक्स्ट हमें 1 से मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 3 टाइम 3 एंड 1 6 टाइम 6, 3 आ जाएगा, 6 + 3 9 एंड 6। अब हमारे पास क्या आ गया इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 693। 11 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो 693 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अब हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे 693 को, 693 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 और नेक्स्ट 9 को ड्रॉप कर लेंगे तो 2 4 टाइम 8, 9 से 8 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा और नेक्स्ट हम इस 3 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया 13। 2 के टेबल को रीड करना है कि 13 आए तो 2 6 टाइम 12, ठीक है। 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 1 लेस देन हो गया 2 से, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 और 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। तो यूँ हमारे पास जो एरिया है वो क्या आ गया है 346.5 और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। पूल का एरिया फाइंड कर लिया हमने। अब इस एरिया को हमें इस रेट से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स है वो आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स एट द रेट ऑफ और क्या रेट उसने हमें दिया हुआ है फ्लोरिंग टाइल्स एट द रेट ऑफ 180 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हम इस रेट को अपने इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 मल्टीप्लाई एरिया क्या है हमारे पूल का 346.5। तो 346.5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 से। 346.5 मल्टीप्लाई 180। तो सबसे पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 टाइम 0, 0 6 टाइम 0 एंड 0 4 टाइम 0 एंड 0 3 टाइम 0। 8 5 टाइम 40, 0 आ जाए। 8 6 टाइम 48 और 48 में हम 4 कैरी ऐड करेंगे तो 52। तो 52 का हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और 5 कैरी चला जाएगा। 8 4 टाइम 32 और 32 में 5 कैरी ऐड करेंगे तो 37। तो यहाँ 7 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा
8 3 टाइम 24 और 24 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 27। उसके बाद हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 5 टाइम 5, 1 6 टाइम 6, 1 4 टाइम 4 एंड 1 3 टाइम 3। अब इनको ऐड कर लेंगे 0 एंड 0, 2 + 5 7, 7 + 6 13, तो 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 7 + 8, 7 + 1 8 और 8 और 4 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 है। अब यहाँ पे देखें 1 नंबर के बाद है पॉइंट, तो हम 1 नंबर के बाद आंसर में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो यूँ हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स वो क्या आ गई है 62,370 रुपीज़।